नमस्ते। नमस्ते मैम। ओके, लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था बच्चों? लास्ट क्लास में दीवानों की दीवानों की हस्ती। यस, दीवानों की हस्ती एक छोटी कविता ना। इसका पहला हाउ मेनी लाइन्स वी डिस्कस? two पहला stanzas and third stanza या first line. स्टैंजा फर्स्ट लाइन। ओके, Ma'am, third stanza 2 lines. फर्स्ट टू लाइन। यस, Yes, ma'am. देखिए आपके पास टेक्स्ट बुक है तो टेक्स्ट बुक आपके हाथ में रखिए, और मैंने सेंड किया था ना यस्टरडे, वो सेकंड पेज आल्सो आई सेंड इन आवर क्लास ग्रुप। आई सेंड, आई होप यू कॉपीड। ओके, देखिए दीवानों की हस्ती। दीवानों की हस्ती वो पार्ट में हमने क्या देखा? किसके बारे में कहता है कवि? Soldiers. या सोल्जियर्स, या हमारे भारत के लिए, भारत की वो स्वतंत्रता मिलने के लिए स्ट्रगल करने वाले कुछ लोगों के बारे में। वो है दीवाने। ये आज हम क्या है, सोल्जर्स कर सकते हैं हम, क्योंकि हमारे लिए वो बहुत सारे क्या है कष्ट सहते हैं। तो इसके लिए वो इससे संबंधित एक कविता है दीवानों की हस्ती। इसका नेक्स्ट स्टैंजा देखना चाहिए। देखिए आपके पास पुस्तक है तो पुस्तक आपके हाथ में रखिए। ओके, अभिनव वेयर आर यू बेटा? Were you in? Okay. देखिए हमने देखा हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चले, हम धूल उड़ाते जहां चले। पहला स्टैंजा में कवि कहता है हम दीवानों के लिए क्या हस्ती है, क्या अस्तित्व है, क्या एग्जिस्टेंस है। आज यहाँ है, कल किसी और प्लेस में। और मस्ती वो कहाँ जाता है जहां वहां क्या है, मस्ती का आलम चलाते हुए भी चलते हैं। बिकॉज क्योंकि हमारे वो दीवान लोग वो चलते समय उनके साथ वो मस्ती भी होगा, वो हमेशा हैप्पी रहेगा। वो है पहला स्टैंजा। सेकंड स्टैंजा में आए बनकर उल्लास अभी और आंसू बनकर बह चले अभी। इसका क्या मीनिंग है हमने डिस्कस किया था। वो आते समय, वो दीवान लोग आते समय क्या है, बहुत उल्लास है, हैप्पी है, और जाते समय क्या है, हाँ बहुत बंधुजन या क्या है परिवार के सदस्यों ना, उनके आंखों से आंसू आ जाते हैं। सब कहते हैं रह गए, अरे तुम कैसे आए, हम चले। वो बंधुजन वो पूछता है ना, वो कैसे आए आप, वो कहाँ चलते हैं, कुछ दिन यहाँ रहना चाहिए, इस प्रकार के। किस और चले ये मत पूछो, हम हमारे वो क्या है, हमारे वो सोल्जियर से या दीवारों से ये नहीं पूछना चाहिए किस ओर चले, किस डायरेक्शन की ओर चलता है, ये मत पूछो। चलना है, मुझे जाना है, चलना है, इसलिए चलो। नेक्स्ट टू लाइन्स ना बच्चों, बच्चों नेक्स्ट टू लाइन्स राइट। Yes, ma'am. देखिए जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। देखिए जग से उसका कुछ लिए चले, टेक समथिंग फ्रॉम द वर्ल्ड, टेक समथिंग फ्रॉम द संसार। ये लोग, ये दीवान लोग हमारे जग, जग मीन संसार, वर्ल्ड, जग संसार या वर्ल्ड, उसका उसके लिए कुछ लिए चले। समथिंग ही क्या है, ही समथिंग ही टेकिंग, ही टुक समथिंग फ्रॉम द वर्ल्ड। मीन्स क्या है, कोई पैसा नहीं है और कोई चीज नहीं है, क्या उन्होंने अपने हाथ में लेता है, कुछ यादें, मेमोरी, संसार से अपने क्या है कुछ, टेक समथिंग फ्रॉम द वर्ल्ड, ही इज टेकिंग समथिंग, वो सोल्जर्स दे आर टेकिंग समथिंग फ्रॉम द वर्ल्ड। जग को अपना कुछ दिए चले,
they are giving something to the world. अपने हाथ से वो जग को कुछ देते हैं, जग को अपना कुछ दिया माने क्या है बच्चों? दिया वेरी इजी, हमारा सिंपल हिंदी है मैम गिव गिविंग समथिंग, वो गिविंग, यस ओनली दैट। तो हमारे जग से कुछ लिए चले, जग को कुछ दिए चले। ओके, जैसे ऑपोजिट है, जग से कुछ लेते हैं और जग को कुछ दिया, हमारा दीवान। ओके, तो किस और चले ये मत पूछो, हमारे भी दीवान लोग किस और चलते हैं ये मत पूछो। चलना है, उनको चलना चाहिए, बस इसलिए चले, इसलिए वो चलता है। जग से कुछ का कुछ लिए चले, जग से उसका क्या है, कुछ लिए चल रहे हैं, और जग को यो संसार हमारा वर्ल्ड को कुछ देना भी है, कुछ देते हुए वे चलते हैं। बच्चों प्लीज कैन यू म्यूट योर ऑडियो माय डियर, somewhere I can hear this. From where it is? Okay. देखिए नेक्स्ट स्टैंजा, दो बात कही दो बात सुनी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कीजिए बच्चों। दो बात कही दो बात सुनी, दो बात कही दो बात सुनी, क्या है इसका मीनिंग? दो बात कही, a said two things, दो बात कही, said two things, something to matter he said। दो बात सुनी, heard two things, heard two matters, heard something। इसका क्या मीनिंग है? anyone can you say the meaning? What is the meaning of this? दो बात कही दो बात सुनी। मैम हाँ मैम he heard the problems of some people, हाँ, then he told them something. not problems dear, not problems, it's correct, answer is correct, good Shivanya, but not problems। हमारे What they are telling. हाँ yes, हमेशा वो हमारे दीवान लोग वर्षों से बाद, मे बी 2 years 3 years के बाद वो अपनी फैमिली में आ जाते हैं और अपने वो क्या है विलेज। ओके, तो वो बताने के लिए बहुत सारे मैटर्स होगा, राइट? सुनने के लिए भी बहुत सारे मैटर्स होगा ना, फैमिली मेंबर्स के बारे में बहुत सारे थिंग्स हैपन में भी, लेकिन दो बात, ओनली दो बात वो कहता है। दो बात मीन्स समथिंग एनी इंपॉर्टेंट टू मैटर्स, क्योंकि समय नहीं है, जल्दी जाना है, ओनली दैट। ओके, उनको जल्दी जाना चाहिए, तो इंपॉर्टेंट मैटर्स एनी सेड टू थिंग्स, क्योंकि समय नहीं है। वो फैमिली मेंबर्स से, उनके विलेज पीपल से और किसी और से दो बात सुनी, ओनली टू थिंग्स दे हर्ड। टाइम नहीं है, समय नहीं है, जल्दी जाना चाहिए, बट किस और चलता है ये मत पूछ। ओके, ओनली दैट। ओके, नॉट प्रॉब्लम्स, बट आंसर इज करेक्ट। थैंक यू शिवन्या। तो देखिए, दो बात कही दो बात सुनी, हमारे वे दीवान लोग, वे दो बात कहता है, दो बात वह सुनते हैं। कुछ हंसे, कुछ लोग हंसते हैं, ये सुनकर, ये हर्ट करके कुछ लोग हंसते हैं, फिर कुछ रोए, फिर रोते हैं। वो आते समय सभी लोग हंसते हैं और फिर देन से रोते हैं। कुछ हंसे और कुछ रोए, फिर कुछ रोए, इस प्रकार लिखते हैं सभी। वो आते समय वो कुछ देर तक वो हंसते हैं, अगेन वो फिर मीन्स देन अगेन, फिर कुछ रोए, देन रोते हैं। रोना माने क्राइंग, क्राइंग, क्राइंग। नेक्स्ट वर्ड में भी यू आपने हर्ड होगा, चक्कर। क्या है चक्कर बेटा? एनीवन? हमारा कविता में एक स्पेशल मीनिंग है इसके लिए। एनीवन? क्या है इसका मीनिंग? है मन। मन यहाँ लिखिए, मन, इसका मीनिंग है मन। एक्चुअली इसका मीनिंग है जी वर्ग का, यहाँ वी कैन राइट मन, हमारा मन। सुख दुख के घूंटों को प्लीज अंडरलाइन इट, सुख दुख के घूंटों मीन्स
जीवन के सुख और दुख को अनुभव करना। हमारा लाइफ के सुख दुख में हैप्पी और सैड। खूंट मीन्स अनुभव, एक्सपीरियंस। खूंट माने एक्सपीरियंस है, यहाँ इसका मीनिंग एक्सपीरियंस है। तो जीवन के सुख और दुख को एक्सपीरियंस करना। कैसे? हमारे नेक्स्ट लाइन भी देखिए, टुगेदर आई विल टेल द मीनिंग। हम एक भाव से, एक भाव माने भाव, एक्सप्रेशन नहीं, इमोशन। ओके, इमोशन या रूप, इमोशन। पिए चले माने पिया नॉट ड्रिंक, इट इज एक्सेप्ट। एक्चुअली पिया माने ड्रिंक है, ड्रिंक वाटर, ड्रिंक पीना, पानी पीना या, लेकिन यहाँ पिए माने एक्सेप्ट करना, समथिंग भी एक्सेप्ट करना। हम एक भाव से पिए चले, हम एक रूप से एक भाव से पिए मीन एक्सेप्ट करना। तो क्या है वो 2 लाइन्स का मीनिंग बच्चों देखिए। चख कर सुख दुख के खूंटों को हम मीन सोल्जर्स है, ओके। हम एक भाव से पिए चले। बच्चों हमारा वो सोल्जर्स लोग कैसा है ना, वो हमारे लाइफ के वो आप लोग वो हमारे सोल्जर्स के लाइफ के सुख और दुख को समान रूप से एक्सेप्ट करते हैं मन में। सोल्जर्स लोग सुख और दुख को एक समान, सुख और दुख के अनुभवों को, एक्सपीरियंस को एक भाव से, एक रूप से या एक इमोशन से, कोई क्या है, कोई और इमोशन नहीं है, एक भाव से वह पिए चले। पिए माने एक्सेप्ट करते। हमारे पूरा कविता में इनर मीनिंग है, तो हमारा हिंदी का मीनिंग में कुछ चेंजेस होगा। ठीक है, देखिए। 2 बात कही, 2 बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। 2 बात कहता है और 2 बात सुनता है, कुछ हंसते हैं और कुछ रोते हैं, और अपने मन में कोई दुख है और सुख है, दोनों को इक्वल रूप में एक्सेप्ट करते हैं। I hope you understood the 4 lines. 2 बात कही, 2 बात सुनी। What happened, Isha? Were you late? What happened, dear? Connection problem? Or yes, Isha? Yeah, what happened, dear? I can't hear you. Ma'am. What happened? Ma'am, connection. देखिए, कुछ हंसे और कुछ रोए, चक्कर सुख दुख के खूंटों को हम एक रूप से स्वीकार करना चाहिए या क्या एक्सेप्ट करना। तो हमारा दीवान लोग किस प्रकार है, वो एक रूप में एक्सेप्ट करते हैं, एक रूप में वो एक्सेप्ट करते हैं। तो हम भी इस प्रकार होना चाहिए। हमारा लाइफ में कोई सुख है तो दुख है तो हम इक्वल रूप में एक्सेप्ट करना चाहिए। ओके, हमारा लाइफ सुख दुख सम्मिश्रण। अब मूविंग टू सेकंड, नेक्स्ट कैंसर, सेकंड लास्ट। देखिए बच्चों, हम भिखमंगों की दुनिया में, अंडरलाइन कीजिए बच्चों। ईशा, नाउ वी आर डिस्कसिंग द सेकंड लास्ट पैराग्राफ, सेकंड लास्ट कैंसर। ओके, देखिए, हम भिखमंगों की दुनिया में, भिखमंगों क्या है, भीख मांगने वाले लोग। Who is that? हमारे पास हाथ बढ़ाने वाले लोग, वो कुछ देने के लिए, कुछ मिलने के लिए भीख मांगने वाले लोग कौन है बच्चों? कौन है यार, कौन है वे लोग? बेगर्स। हम भिखमंगों की दुनिया में, दुनिया माने दुनिया, वर्ल्ड। तो कवि कहते हैं हम भिखमंगों की दुनिया में जीते हैं। क्या है हमारा भिखमंगों की क्या स्पेशलिटी है? वो हमेशा दूसरों से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं है ना, उनके हाथ खाली है ना। तो वह हमेशा क्या है, दूसरों के हाथ से कुछ प्राप्त करने के लिए वो वेट करते हैं, वो चाहते हैं कुछ देना
क्या है उनके लिए, उनके हाथ में कुछ देने के लिए कुछ नहीं। कवि कहता है हम भिखमंगों की दुनिया में जीते हैं, क्योंकि हमारे संसार में हर लोग इस प्रकार है, एवरीवन, वो हमेशा कुछ देना चाहता है, सॉरी कुछ लेना चाहता है। हमारा यहाँ हमारे लाइफ में, हमारा वर्ल्ड में सभी लोग इस प्रकार है, वो हमेशा कुछ लेना चाहता है। कुछ लेना माने क्या है बच्चों? हाँ, टू गेट समथिंग। वो दूसरों के हाथ से कुछ लेना चाहता है, कुछ देना नहीं। इट्स वेरी डिफिकल्ट है हमारे यहाँ। हमारे क्या है, हमारे यहाँ के लोगों को कुछ देने के लिए डिफिकल्ट है, कुछ देने के लिए डिफिकल्ट है, कुछ लेना इजी। तो हमारा कवि कहता है हम भिखमंगों की दुनिया में है, सभी लोग भिखमंगे, भीख मांगने वाले लोग, नॉट ओनली beggars। स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। स्वच्छंद माने, स्वच्छंद मीन्स फ्री, स्वच्छंद फ्री। लुटाकर माने क्या है? एनीवन कैन यू से द मीनिंग बच्चों? लुटाकर, Give back. yes yes Give back. yes dear, Ma'am, give back. give back, yes, okay. Anyone, any other meaning? Shivanya, what is the meaning of लुटाकर? क्या है बेटा? Anyone, any other meaning? स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। लुटाकर मीन्स यहाँ एक्चुअली हमारा लुटाकर इट्स रोबिंग, ओके, रोबिंग है, बाय रोबिंग करना। भिखमंगों की दुनिया में वो स्वच्छ लुटाकर प्यार चले। लुटाकर मीन्स एक्चुअली इट्स रोबिंग, लेकिन यहाँ इसका मीनिंग है स्वच्छ, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर, लुटाकर मीन्स हम कुछ लेते, take something, actually it's not robbing, कुछ लेना, something take, okay, not returned here, it's something we are taking, लूटना, actually लूटना means it's robbing, here it's, इसका मीनिंग robbing नहीं है, कुछ लेना, okay। स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। हमारे भिखमंगों की दुनिया में लोग ऐसा है, वो कुछ लोग हमारे वो क्या है, कुछ लोगों के, वो दूसरे लोगों के हाथ से कुछ लेते हुए वह फ्री से, वो स्वच्छंद रूप से वो आगे बढ़ते हैं, ओके। वो 2 लाइन्स का क्या मीनिंग है? हम भिखमंगों की दुनिया में, हाँ, हमारा पॉइंट अच्छी तरह से लिसन करना चाहिए क्योंकि बहुत सारी इनर मीनिंग है। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। कवि कहते हैं हम भिखमंगों की दुनिया में जीते हैं, हम बेगर्स की दुनिया, वर्ल्ड में हम जीते हैं। भिखमंगों की क्या स्पेशलिटी है? वो हमेशा भीख मांगते हैं। हमारे लोग भी, हमारे यहाँ के वर्ल्ड के लोग भी इस प्रकार है, और हमेशा क्या है, दूसरों से कुछ लेना चाहता है, कुछ देना नहीं। वो स्वच्छंद, वो हैप्पी से, वो फ्री से, वह लुटाकर मीन्स दूसरों से कुछ लेते हुए प्यार से चलते हैं, ओनली दैट, ओके। जस्ट रीड कीजिए दैट। फर्स्ट लाइन इज इंपॉर्टेंट, नोट करना चाहिए। मूविंग टू थर्ड लाइन, हम एक निजानी सी उर पर ले असफलता का बार चले। वो 2 लाइन्स का मीनिंग टुगेदर आई विल एक्सप्लेन, फर्स्ट यू कैन राइट द मीनिंग। हम एक निशानी मीन्स निशान, साइन, नॉट सिग्नेचर, साइन, SIGN, साइन। क्या है साइन के लिए? बहुत सारे मीनिंग है। एक मीनिंग क्या है साइन के लिए? देखिए, हम एक निजानी सी उर माने हृदय, हमारा हार्ट, हृदय, इजी वो। उर
माने हृदय या हमारा हर्ट। असफलता जस्ट ऑपोजिट ऑफ सफलता क्या है बच्चों? अनसक्सेसफुल, राइट? यस, सफलता मीन्स सक्सेस, तो इसका ऑपोजिट है अनसक्सेसफुल। ना हीरा, अनसक्सेसफुल, राइट बेटा? Yes, ma'am. ओके, असफलता का भार क्या है? भार, भार, इट्स वेट, बोझ। वन मोर वर्ड फॉर भार। आप लोग कितना साइलेंट है? हाँ बच्चों, दुख और दुख को एक साथ स्वीकार करते हैं ना, लेकिन आपके मन में भी कोई दुख है तो वो दूर करना चाहिए। ठीक है, छोटे बच्चे हैं ना आप लोग। देखिए, हम एक निशानी सी उर पर, उर माने क्या है? मैंने कहा ना, क्या है वो? Heart. हार्ट या हृदय। वेरी इले असफलता का भार चढ़े। असफलता माने Unsuccessful. अनसक्सेसफुल, भार माने इट्स एक तरह का भार है। भार माने वेट है, बोझ। क्या देखिए, वन मिनट बच्चों, समथिंग disturbance coming from where I don't know. Anyway, I will try. Okay, देखिए, हम एक निशानी सी ओर पर ले असफलता का बार चले। ये हमारा स्वतंत्र सेनानी, हमारा ओल्ड वर्षों पहले ये एक कविता लिखते हैं ना, तो उसी समय कवि कहता है, बहुत सारे परिश्रम करने के बाद हमें स्वतंत्रता नहीं मिला। आपको पता है ना 1947 में हमको स्वतंत्रता मिला, राइट? इससे पहले बहुत सारे परिश्रम किया, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई, बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन बलिदान किया, राइट? यस। तो अत्यंत परिश्रम करने पर भी स्वतंत्रता हमें नहीं मिला। ये निशानी का भार, ये निशान, ये साइन, ये निशान का भार उनके हृदय में है। कुछ डिफिकल्ट है, आई नो, इसका मीनिंग अंडरस्टैंड करने के लिए लिसन केयरफुली। हमें बहुत सारे डिफिकल्ट करके, अत्यंत परिश्रम करने पर भी हमको फ्रीडम नहीं मिला। नॉट नाउ, बिफोर 1947। ओके, तो उस समय के दीवाने लोग के मन में क्या है? वो स्वतंत्र नहीं मिला ना, तो इसका निशानी, इसका दुख, इसका साइन, आभार उनके हृदय में था। भार मीन्स एक तरह का दुख। इसके बाद 1947 ओनली वी गॉट क्या है? इंडिपेंडेंस, फ्रीडम। ओके, तो बिफोर दैट हमारे बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे दीवानों, सोल्जर्स या हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने बहुत सारे परिश्रम किया था। बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई, बलिदान कर दिए। ओके, तो उसी समय उनके मन में एक दुख था, वो दुख का वो भार उनके हृदय में। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। इट्स वेरी इजी। Ma'am, यस डियर। ma'am, is it Kuttabodham? No, not Kuttabodham, because they are doing well, right? लेकिन उनको नहीं मिला। भार मीन्स एक तरह का दुख डियर, एक तरह का दुख, बोझ, वेट, हमारा हृदय, ओनली दैट। Okay. Not Kuttabodham. Okay, thank you so much dears. I'm going to last 4 stanza. अब अपना और पराया क्या? कवि कहता है, अपना माने अवर ओन, पराया दूसरों का, अदर्स। ओके, अब अपना और पराया क्या? कवि पूछता है, हमारे लिए क्या और दूसरों के लिए क्या? मीन्स हमारे लिए क्या है, हमारे लिए, अब अपने लिए हमारे यहाँ कुछ नहीं है, और पराया क्या? मीन्स हमारे ये संसार में सभी लोग, सभी हमारे प्रकृति है तो व्हाट एवर इट इज है, तो क्या है? हमारे सब लोग के लिए है, और अपना और पराया नहीं है, हम लोग एक है। यह है इसका मीन। अवरों और दूसरों, ये हम, इसके लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, हम लोग एक है। अब अपना और पराया क्या? आबाद
आबाद रहे रुकने वाले। आबाद माने एक्चुअली आबाद का मीनिंग क्या है, वो वर्ड का मीनिंग क्या है, आप हर्ट होगा ना, क्या है बच्चों? ट्राई कीजिए, मिस्टेक है तो नो प्रॉब्लम। क्या है बेटा? आबाद, आबादी, इट्स पॉपुलेशन, आबादी या आबाद माने यहाँ इसका मीनिंग है टू लीव, राइट द मीनिंग टू लीव, आबाद टू लीव। अब अपना और पराया क्या, हमारे लिए क्या है और दूसरों के लिए क्या है, क्योंकि हमारे संसार में सब लोग एक है और क्या है, एक दूसरे के बीच में कोई क्या है डिफरेंस नहीं है। आबाद रहे रुकने वाले, रुकने वाले माने रुकने वाले, रुकना माने स्टॉप, राइट? रुकने वाले, दूसरा स्टैंडिंग, राइट? स्टॉप। हम स्वयं भान दे दे, और नेक्स्ट टू लाइन का स्टैंजा का मीनिंग और देखिए, हम स्वयं भान दे, हम स्वयं मीन स्वयं, Self. ourselves, बांधना to tie, right? tie, 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 to tie something। और स्वयं हम अपने बंधन, क्या है बंधन, हमारा मलयालम का वर्ड है बंधनम, क्या है बंधन? Locking. लॉकिंग, इट्स एक तरह का लॉकिंग है, यस गुड, बंधन है बंधन। तोड़ चले, तोड़ माने ब्रेक, राइट? तोड़ना ना जीवन, क्या है इसका मीनिंग बेटा? तोड़ना, Break. ब्रेक, यस टू ब्रेक समथिंग। या 4 लाइन्स का मीनिंग देखिए बच्चों। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बांधे दे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। लास्ट 4 लाइन्स हमारे लिए एक संदेश है, कवि हम लोगों से कहता है, लास्ट 4 लाइन्स। अब अपना और पराया क्या, और हमारे लिए और दूसरों के लिए क्या है, हम लोग एक है। आबाद रहे रुकने वाले, हे रुकने वाले लोग, दूसरा स्टॉप, दूसरा स्टैंडिंग, टू लीव। अब जिंदगी में टू लीव मीन्स आगे बढ़ना है, गो फॉरवर्ड, ओके। दूसरा स्टैंडिंग, दूसरा स्टॉप, गो फॉरवर्ड, डोंट स्टैंड, डोंट रुकना है, रुकना मत। हम स्वयं बांधे दे मीन्स हम स्वयं बांधे दे माने हम स्वयं बांधे दे और स्वयं हम अपने बंधन को तोड़ करना चाहिए। क्या है We इसका are tying मीनिंग? ourselves. We are tying ourselves. Then what we should do? Ma'am, we should break the. Yes, very good, thank you. We should break it. We only did that, right? So we should Yes. break it. Yeah, only that. ये लास्ट 4 लाइन्स हमारा कवि हमारे लिए एक संदेश है, क्योंकि हम एक प्लेस में क्या है वो बंधन के रूप में हम बंद रखते हैं, तो हम वो बंधन को तोड़ करके हम आगे बढ़ते हैं। इसका मीनिंग क्या है, हम हमारे लाइफ में बहुत सारे क्या है हमारे लाइफ में विशेष होगा, एम होगा, लक्ष्य होगा, राइट? वो लक्ष्य के लिए में भी बहुत सारे क्या है कठिनाइयां होगा, डिफिकल्टीज होगा। वो सारी डिफिकल्टीज को तोड़ करके ब्रेक करके हम आगे बढ़ना चाहिए, आपके लक्ष्य को पहुंचना चाहिए, वो स्वीकार करना, वो एक्सेप्ट कर, सभी सुख को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना चाहिए। तो इस कविता में, इस कविता कौन लिखा है? आपके पास टेक्स्ट बुक है तो बताइए बच्चों। भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा वो नाम पढ़िए, उनके बारे में डिटेल रूप से नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो डिटेल रूप में नहीं है वो कवि। भगवती चरण वर्मा वो नाम आपके मन में रखिए, भगवती चरण वर्मा। तो हमारा वो कविता में कविता का नाम है दीवानों की हस्ती। टोटल 1 2 3 4 5 6 स्टैंजा टोटल। वो 6 स्टैंजा में कवि क्या है, वो 6 स्टैंजा, पहला स्टैंजा का क्या आशय है, दूसरा का क्या, तीसरा का क्या, ओनली दैट आपके मन में रखिए, दैट्स इनफ।
देन वन मोर थिंग बच्चों, वह दीवानों की हस्ती किससे संबंधित कविता है? दीवाने लोग, है ना, हमारे यहाँ सोल्जर्स लोग है, या वर्षों से पहले हमारे स्वतंत्रता मिलने के लिए बहुत सारे लोगों ने कठिन परिश्रम किया, उनके बारे में भी है ये कविता। ओके, आपके मन में रखना चाहिए। तो ये कवि हमारे लिए कुछ संदेश भी देता है, क्या है? आपके लाइफ में सुख होगा, दुख होगा, हाँ, दोनों को क्या है, पार करके आगे बढ़ना चाहिए। आपने अपने लाइफ को, अपने जीवन को स्वयं बांधे दे, वो बंधन को क्या करना चाहिए? तोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। ओके, तो बच्चों एक बात करना चाहिए डियर्स, नेक्स्ट क्लास में हमारा ये कविता अच्छी तरह से रीड करके आना चाहिए। ओके, रीड करके आना चाहिए। कोई डाउट है तो यू कैन आस्क। नेक्स्ट क्लास वी कैन डिस्कस द क्वेश्चन आंसर फ्रॉम दिस चैप्टर। ओके ओके मैम। यस, हमारे एग्जाम के बाद एग्जाम में ध्वनि, देन कबीर की साखियां, राइट? Then one more chapter I took. Which one it is? लाखी चूड़ियां। मैम लाखी Only चूड़ियां। लाखी की चूड़ियां. Then grammar also, right? Yes मैम। व्यंजन, स्वर, व्यंजन। तो दीवानों की हस्ती, तो हमारा फर्स्ट एग्जाम ना, फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन में हमारा दीवानों की हस्ती लाख की चूड़ियां मॉड्यूल विल बी देयर। ओके, व्यंजन आल्सो विल बी देयर। देन हमारा PT1 पोर्शन। ओके, so now we start studying. Okay, see you bachcho. So next class we can meet with the question answer. Okay, next class join on time. Some children join late. Okay, connection problem I understood, but if anyone is ideas, next class we can meet. Thank you so much. Bye. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Okay. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you.